नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका वीडियो नंबर 4 में। और अपने अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। HTTP बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये कंसेप्ट। मैं आपको इस HTTP के साथ साथ ये वाला टॉपिक भी समझा दूंगा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू एंटर google.com। मतलब बेसिकली किसी URL को अगर आप हिट करते हो तो उस केस में बैकएंड में क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर ये दोनों आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन बहुत ध्यान से समझते हैं। तो मैं आपको इसको एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है इसका। सबसे पहले देखो, HTTP आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से अपन डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ये मेरे हिसाब से आपको बेसिक आइडिया पता होगा। इसके अलावा आपको HTTPS के बारे में बताऊंगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। वो थोड़ा और बेहतर आइडिया है, तो उसको और अच्छे समझेंगे कि आखिर वहाँ पे होता क्या है। देखो, अब जैसे एक URL की अगर मैं बात करूँ तो URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अगर मैं किसी URL को लिखता हूँ तो कुछ इस तरीके से अपन लिखते हैं, राइट। लेट्स से कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, विनय मिश्रा .com। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये ना लिख के कुछ ऐसा लिखते हैं जो कुछ काम का हो, जैसे कि example.com। और मान लेते हैं अपन किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट लेट से कोई एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी प्रोडक्ट है, और ये इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, लेट से लैपटॉप है। ठीक है, तो मेरे जो लिंक है या फिर जो URL है, ये URL कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, ऑलराइट। अब ये URL का पार्ट है, इसको बोलते हैं स्कीमा, कुछ भी बोलो, SC हो यार, SC, इसको मिटा देते हैं, मैंने गलत लिख दिया, ये होगा स्कीम, SCHEME, स्कीम बोलेंगे, स्कीमा नहीं, स्कीम बोलोगे इसको। और ये जो है, ये आपको पता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। देन उसके बाद फिर ये जो है, इतना पोर्शन लास्ट वाले को छोड़ के जो बचा कुचा होता है वो पाथ होता है, और ये लास्ट वाला जो है वो रिसोर्स है। इसी रिसोर्स को लोकेट करना होता है अपने को इस URL के थ्रू, इसलिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ठीक, और पाथ बिल्कुल वैसे ही, जैसे एक डायरेक्टरी के अंदर अपन जा रहे हैं, फिर दूसरी डायरेक्टरी में अपने को अगर लैपटॉप में जाना है तो पहले प्रोडक्ट किस टाइप का, इलेक्ट्रिक में किस टाइप का प्रोडक्ट, तो लैपटॉप, वहाँ पे और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। ठीक, तो ये URL का मैंने ब्रेक डाउन किया। अब प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली वो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेट से आपके पास ये URL है, URL। ठीक, हम क्या करते हैं, इस URL को सबसे पहले ब्राउज़र को देते हैं। ब्राउज़र कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, लेट से मैं इस ब्राउज़र को ऐसा बना देता हूँ, ये मेरा ब्राउज़र है। ठीक, इसको अपन लिख देते हैं, ये है मेरा ब्राउज़र। ऑलराइट, अब अपन क्या करें, ये स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे देखते जाना। ये स्टेप नंबर 1, अपन URL को दे रहे हैं ब्राउज़र को। ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र सबसे पहले ये चीज़ देखता है, लेफ़्ट साइड पे इसको ले जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कैश के अंदर खोजता है इस URL को। इस चीज़ को बोलते हैं DNS कैश। तो बेसिकली ब्राउज़र के पास एक छोटा सा हिस्सा होता है कैश के लिए, जहाँ पे वो ढूंढता है कि क्या मेरे पास ये URL पहले से प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक थोड़ा सा पार्ट होता है, जैसे आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा एक जगह होता है कैश ब्राउज़र के पास। ठीक है, ब्राउज़र के पास तो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी पता होता है। तो ये दोनों जगह खोजता है पहले ब्राउज़र, ये क्या ये URL है क्या मेरे पास। तो ये स्टेप नंबर 2 होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ब्राउज़र लुक्स अप इन कैश, ये स्टेप नंबर 2 है। ठीक, पहला क्या था, URL को अपन ब्राउज़र को दिए, दूसरा अपन कैश में देखे कि हमारे पास URL है कि नहीं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं मैं ऐसा। तीसरे स्टेप में DNS का अपन कन्वर्जन करते हैं IP में। कैसे, DNS रिजॉल्वर के पास जाते हैं अपन। DNS क्या है भाई, डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो वहाँ पे आपके पास जो भी डोमेन नेम होगा उसको अपन क्या करेंगे, IP में कन्वर्ट कराएंगे। तो DNS रिजॉल्वर के पास जाएंगे। ये DNS रिजॉल्वर असलियत में आपको DNS के सर्वर पे लेके जाएगा। ठीक है, ये आपको बेसिकली DNS के सर्वर पे लेके जाने वाला है, DNS सर्वर।
तो यहाँ पे आपको उस DNS का IP मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। बेसिकली ये सेकंड के बाद थर्ड वाला। फर्स्ट क्या था, URL ब्राउज़र को दिए, ब्राउज़र कैश में देखा, कैश में देखने के बाद DNS से अपन इसको उसके IP को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। IP अपने को चाहिए अब DNS से, तो अपने को यहाँ पे मिल गया IP। अब ब्राउज़र के पास आ चुका है IP। ये मिलने के बाद जैसे ही IP मिलता है, हम क्या करते हैं, सीधा कनेक्शन बनाते हैं। किसके साथ कनेक्शन, किसके साथ बनाना था, वेब के सर्वर के साथ बनाना था। ये वेब सर्वर है अपना, वेब सर्वर। तो इसके साथ अपने को कनेक्शन बनाना है, ठीक। तब ये कनेक्शन बनाना है, तो ये किस तरीके का कनेक्शन होगा, TCP कनेक्शन होगा। तो ये फोर्थ नंबर का काम है, जहाँ पे ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र एस्टैब्लिशेस TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, ठीक, ओके। अब उसके बाद फिर काम नंबर 5, अपन एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ब्राउज़र अगेन क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये पहले तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर को। कौन सी रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ब्राउज़र सेंड HTTP रिक्वेस्ट टू सर्वर, वेब सर्वर, जिसका रिस्पॉन्ड करना होगा वेब सर्वर को। और ये जो वेब सर्वर है, ये रिस्पॉन्ड बैक करेगा आपको उस HTTP रिक्वेस्ट से। तो ये काम नंबर 6 है अपना। तो ये क्या करेगा, सर्वर सेंड्स बैक HTTP रिस्पॉन्स। और जैसे ही ब्राउज़र को HTTP रिस्पॉन्स मिलता है, काम नंबर 7 ब्राउज़र का होता है, जो कि ये क्या करेगा, उस HTTP पेज को रेंडर करेगा, मतलब यूज़ करेगा। ब्राउज़र रेंडर्स HTTP कंटेंट, दैट इज़ इट, कंटेंट। ये इतना काम होता है जब अपन एक डोमेन नेम लिखते हैं और उसको ब्राउज़र को देते हैं। मेरे हिसाब से ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल। सबसे पहला URL ब्राउज़र को दिए, ब्राउज़र कैश में देखा, कैश में देखने के बाद उसको अपन कन्वर्ट किए IP में, कन्वर्ट करने के बाद TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद रिक्वेस्ट भेजे, इस्टेब्लिश करने के बाद ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है HTTP रिक्वेस्ट, सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करता है, और उसके बाद फिर अपना जो ब्राउज़र है वो HTTP कंटेंट को रेंडर कर लेते हैं। दैट इज़ इट। इतना ही काम होता है हमारे HTTP में। तो हमने HTTP समझ लिया, ये प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से डेटा का ट्रांसफ़र होता है। इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। अगले वीडियो में आपको HTTPS बताऊँगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ बताऊँगा। TLS बताऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी यूज़ करते हैं आज के ज़माने में, सारे ब्राउज़र यूज़ करते हैं TLS। सब कुछ बताऊँगा, सिक्योरिटी वगैरह के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।